देखो, टीओ के आप बोल रहे हैं, मैं उनको बोलूँगा एनसीपी शरद बोरगुट। अभी अभी उन्होंने आमदार का चुनाव ओमी कालानी ने उनके पक्ष की तरफ से लड़ा और फिर उनको पक्ष की अभी शायद लगता है कि ज़रूरत नहीं होती है, तो फिर टीओ के हो जाते हैं। और फिर शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के साथ में दोस्ती का गठबंधन फिर से, मतलब पहले दोस्ती का गठबंधन नहीं था, तभी तो फिर से कहना पड़ा। नमस्कार, मी आहे प्रफुल्ल केदारे. आपण पाहत आहात मीडिया भारत न्यूज. देशभरासह महाराष्ट्रात आणि उल्हासनगरमध्ये देखील निवडणुकींचं बिगुल वाजलंय. प्रत्येक राजकीय पक्ष आपली मोर्चे बांधणी सुरू करत आहे. उल्हासनगरचा आपण विचार करत आहोत. इथे महाराष्ट्रात ज्या पद्धतीनं अजूनही शिवसेना असेल, भारतीय जनता पक्ष असेल किंवा अजित पवार गट असेल यांची युती कायम आहे. अजूनही स्वतंत्रपणे लढण्याचे संकेत दिले जात नसताना देखील प्रत्येक शहरामध्ये आपापसामध्ये चढाओढ आणि पक्षीय बेकी आपल्याला बघायला मिळते. तीच आपल्याला उल्हासनगरमध्ये देखील बघायला मिळते. आपल्या सोबत आहेत या सगळ्या रणनीतीवर प्रकाश टाकण्यासाठी. उल्हासनगरमध्ये भारतीय जनता पक्षाची निवडणुकीमध्ये नेमकी काय भूमिका असेल ती व्यक्त करण्यासाठी उल्हासनगर भारतीय जनता पक्षाचे शहर अध्यक्ष राजेश वधारिया जी. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है. धन्यवाद. सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि चुनाव जो माहौल है वो अभी शुरू हो चुका है. एक मानिए कि जंग छिड़ चुकी है. इस सब रणनीति में, इस सब चुनाव के माहौल में, मैदान में उल्लासनगर में भारतीय जनता पक्ष कहाँ पे खड़ा है? भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर में आज के समय में सबसे बड़ी पार्टी है और आगे आने वाले चुनाव में 45+ का हमारा टारगेट है, जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं. और हमें पूरी उम्मीद है कि उल्लासनगर की जनता इस बार तीसरी इंजन भी हमें देगी. पहली इंजन मोदी सरकार है केंद्र में, दूसरी फडणवीस जी की सरकार है और तीसरी इंजन उल्लासनगर महानगर पालिका में महापौर देके हमें तीसरी इंजन भी देगी. तो तीनों इंजन एक साथ मिलकर उल्लासनगर का विकास कर सकेंगे. लेकिन जो हमारी महायुति है आपकी, उसके संकेत अभी तक जारी है. लेकिन उल्लासनगर में ऐसे दिखाई दे रहा है कि महायुति के जो घटक है एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं. कैसे देखते हैं इस सब दौर के ऊपर आप? इलेक्शन के समय, चुनाव के समय तो टीका टिप्पणी होना नॉर्मल बात है. कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है कि हम किसी के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो दूसरा पक्ष टीका टिप्पणी करेगा. ये एक नॉर्मल चीज़ है. नहीं, लेकिन विरोधी पक्ष ने ना अभी तक आपकी युति जो है वो कायम है ना? युति हमारी भारत सरकार में और महाराष्ट्र शासन में, जो महाराष्ट्र में सरकार है, दोनों जगह पे हमारी एक नेचुरल युति शिवसेना के साथ है. अभी यहाँ के लिए हमने हमारे महाराष्ट्र राज्य के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र चव्हाण जी, उनको हमने हमारी रिपोर्ट सौंप दी है. अभी हमें ऊपर के आदेश का इंतजार है. जिस तरीके से भारतीय जनता पक्ष में इनकमिंग जोरों शोर से हो रहा है, उतने ही कुछ सदस्य जो है, जो बहुत सालों से भारतीय जनता पक्ष से जुड़े हुए हैं, वो किसी नाराज़गी के कारण कहते हैं कि हम लोग यहाँ से बाहर निकले हैं. तो इस बारे में इसकी कुछ क्षति जो है पक्ष को पहुँचने वाली है. नो कमेंट्स. फिर भी आगे की रणनीति कैसे रहेगी आपको? मैंने आपको अभी अभी बताया कि हमारी रणनीति जो है वो 45+ की है और उस तरह की हम लोग रचना कर रहे हैं. और सभी 78 सीटों के ऊपर हमारे लोग, हमारे कैंडिडेट होने चाहिए, इसकी हमने तैयारी करके रखी है. भारतीय जनता पक्ष पर हम लोग देखते हैं कि टीओ के संगठन है वो भी टीका टिप्पणी करते हुए नजर आ रहा है. क्या भारतीय जनता पक्ष इससे कुछ जवाब देना चाहेगी? देखो, टीओ के आप बोल रहे हैं, मैं उनको बोलूँगा एनसीपी शरद बोरगुट. अभी अभी उन्होंने आमदार का चुनाव ओमी कालानी ने उनके पक्ष की तरफ से लड़ा और फिर उनको पक्ष की अभी शायद लगता है कि ज़रूरत नहीं होती है, तो फिर टीओ के हो जाते हैं. और फिर शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के साथ में दोस्ती का गठबंधन फिर से,
मतलब पहले दोस्ती का गठबंधन नहीं था, तभी तो फिर से कहना पड़ा। तो वो जाहिर किया है, तो कोई इशू नहीं है, कोई भी किसी के साथ जा सकता है, कोई भी किसी के साथ गठबंधन कर सकता है। ये राजनीति है, राजनीति में नई नई चीजें होती रहती हैं। बिल्कुल, राजनीति में आखिर तक कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। लेकिन इस तरह की जो माहौल चल रहा है, फिर भी आपका ये दावा रहेगा कि उल्लासनगर में महापौर भारतीय जनता पक्ष का रहेगा? 100% उल्लासनगर में महापौर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। उसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ कि इस समय उल्लासनगर में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में जो है एक बीजेपी के लिए एक वेव चल रही है। आपने बिहार में देखा, पहले से कई ज़्यादा सीटें हमें वहाँ मिली है, और आगे ये जो वेव है वो महाराष्ट्र में भी चलेगी। फिर से एक बार पूछना चाहूँगा कि रूठे हुओं को मनाने की कोशिश होगी या नहीं? मैंने पहले भी कहा, इन बातों के ऊपर मैं कोई भाषण नहीं करूंगा, ना ही मैं कमेंट्स दूंगा, सो इसके लिए नो कमेंट्स। भारतीय जनता पक्ष अब उल्लासनगर वासियों के सामने, मतदारों के सामने कौन सा एजेंडा लेकर जाने वाली है? हमारा एक ही एजेंडा है, विकास। विकास का एजेंडा है। हमने जो विकास किया है और जो विकास करने वाले हैं वो हम जनता के सामने रखेंगे। लेकिन इसके पहले भी तो उल्लासनगर में आप सत्ता में थे, तो जैसे कि रास्तों की खस्ता हालत हो या अनेक ऐसे सोई सुविधाएं जो अभी तक मुहैया होते नहीं है, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि जनता आपको स्वीकारेगी? बिल्कुल स्वीकारेगी। ये आप तथ्य पकड़ के चलिए कि इस बार 15 मई से लेकर 7 अक्टूबर तो बरसात थी, फिर कुछ काम चालू हुआ, फिर से एक तूफान की वजह से ये बरसात फिर से आ गई। अभी रास्ते बना रहे हैं और फिर उसमें खड्डे हो रहे हैं। हमने 3-3 बार 4-4 बार एक ही जगह पे खड्डे बुझवाए हैं। अभी इशू ये है कि हमने पिछले 5-8 सालों में आप देखेंगे कि हमने कई सीमेंट रोड बनाए हैं। हमारे ऑफिस के बाहर का सीमेंट कंक्रीट का रोड बैंक ऑफ बड़ौदा तक बन गया। साथ में मेरे प्रभाग में क्रिटिक केयर हॉस्पिटल से वडार कॉलोनी चौक, वडार कॉलोनी चौक से लेकर सुपर चौक्स की फैक्ट्री तक ये एक रास्ता बन गया। 2 नंबर ओटी का एक रास्ता था, खराब था बहुत हालत में, 18-24 नंबर स्कूल के इधर से, वो बन गया। आज एमएमआरडी के माध्यम से उल्लासनगर 1-2-3 में डरबी होटल से लेकर हीराघाट का रोड लगभग बन चुका है। शांति नगर से लेकर कोणार्क रेसिडेंसी डॉल्फिन क्लब होते हुए, दूसरा शांति नगर से विठलवाड़ी स्टेशन से होते हुए पवाई चौक तक, और 5 नंबर में नेताजी चौक से लेकर चालिया साहब तक, और नेताजी चौक से होते हुए कैलाश कॉलोनी तक का, ये बहुत बड़े बड़े रोड हमने किए हैं। अभी भी जो डांबर के रोड है वो आने वाले समय में हम प्रायोरिटी पे लेंगे कि वो डांबर के रोड वो हम सीमेंट के कंक्रीट के बना देवे, जैसे आगे आने वाले समय में खड्डों की जो है वो प्रॉब्लम रहे ही ना। नहीं, रेती सीमेंट ईंटों से तो शहर बनता है, लेकिन एहसास भी होते हैं। ऐसे एहसास करने के लिए आप उल्लासनगर वासियों के लिए कुछ बड़ा विजन आपने रखा हुआ है कि एहसास जिंदा रहे? बिल्कुल, वो हमारा विजन आपको देखेगा। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी 18 और 24 नंबर का स्कूल इतने समय से पेंडिंग था, तो 2022 में जब भी ठाकुर जी हमारे मंत्री थे, वो कल्याण लोकसभा प्रवास में आए थे, उन्होंने कमिश्नर को बोला कि भाई ये स्कूल आप नहीं बना रहे हो, 4 साल से तोड़ के रखा है। उनके इंस्ट्रक्शंस के बाद वो 18-24 नंबर का स्कूल बना, इस एकेडमिक ईयर से उसमें चालू हो गई। तो ऐसे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी ये अलग बात है कि इस समय पे हमारा महापौर नहीं है, हमारा उप महापौर नहीं है, हमारा स्टैंडिंग चेयरमैन नहीं है कि हम वहां पे जाके क्रेडिट ले पाए। तो काम वो हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, आप जाके देख भी सकते हो। विकासाच्या मुद्द्यावर भारतीय जनता पक्ष मतदारांना सामोरे जाणार आहे, परंतु अजूनही महाराष्ट्रात किंवा उल्हासनगरमध्ये किंवा इतर शहरांमध्ये महायुतीचं विकेंद्रीकरण झालेलं नाहीये। त्यामुळे लवकरच निवडणुका हे सगळे पक्ष सामोरे जाणार आहे। सध्या मित्रपक्ष असलेले पक्ष एकमेकांच्या विरोधात उभे असतील आणि त्यातूनही अजूनही युती आहे की नाही हा संभ्रम मात्र नागरिकांमध्ये, मतदारांमध्ये कायम आहे।